नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो जयं नमो लोई सत्साहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदसिद्धं धर्मसंदश्चर्यप्रकाशं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदादिव धर्मो सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां शासनम जीवम दब्बम जिनवर्वशीलिंगम देविंद बिंदुंदम वंदे तुम सबदा ऐसा। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म उसी प्रकार नहीं होता। समर्थवत स्वामी क्या कह रहे, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता। नहीं होता, बस तुम्हें नहीं होगा कि हमें नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। यूनिवर्सल है, कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, किंचित भी नहीं होता, किसी को नहीं होता। तुम सोचो हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, और धर्म के बिना जीव सुखी नहीं होता, शांति नहीं मिलती। इस प्रकार जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की न उत्पत्ति होती है, न स्थिति होती है, न वृद्धि होती है, न फलोदय होता। पिया भावे तरोरिवा। समर्थवत स्वामी कहते हैं बीज के अभाव में जैसे इकाई बिना कोई संख्या नहीं होती, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन आपने ऐसा समझ रखा जैसे सम्यक दर्शन का जुआ ही नहीं। सम्यक दर्शन कुछ है ही नहीं। इससे क्या मतलब? करना 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 तो मरना है। सम्यक करिष्यामि 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 चिंतित, मरिष्यामि 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 न चिंतित। करूंगा 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 ऐसा चिंतन तो करता है, लेकिन मरण होगा एक दिन, और किसी की क्या एक दिन ये देह होगी। और मरण के समय भी आत्मा नहीं मरेगा। मरण के प्रसंग में भी जो अपना है वह नहीं छूटेगा, वही छूटेगा जो अपना नहीं है और जिसे अपना मान लिया है, जिसके मुंह में मर रहे। क्या लिखा? मरण मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भई न मरेंगे। मरे अनंत बार बिन समझे, शरीर मरा और हमने सोचा कि हम मर गए। वो शरीर छूटा और हमने सोचा हम मर गए। मर गया तो स्वर्ग में कौन गया, नरक में कौन गया, त्रिंच में कौन गया, देवगति में कौन गया, सिद्ध कौन हुआ? आत्मा तो मर गया। आत्मा मरता नहीं और शरीर मरता नहीं। शरीर तो जी पड़ा है मुर्दे का भी, जैसा तैसा। इंद्रियां जैसी की तैसी दिखाई दे रही है, दर्बिंदियां सब, आंख नाक कान सब पूरी दिखाई दे रही। लेकिन आत्मा के बिना क्या कहेंगे, मट्टी कहेंगे। जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वो ज्ञान भी मट्टी है, उसकी कोई कीमत नहीं मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन के बिना धर्म उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार इकाई के बिना संख्या नहीं होती। लाखों शून्य इकट्ठे कर लो, लाखों शून्य इकट्ठे होकर कभी नहीं धर्म की संज्ञा पाई।
लाखों पुण्य इकट्ठे होकर लाखों पुण्य कर लो, क्या करोगे? पंचाधिकार में लिखा लाखों मुंडाज भगवंतों की भक्ति बोलता है, पता ही नहीं। लाखों बोलना क्या मामूली बात है? बोल के बताओ। एक दिन में 1 लाख नहीं बोल पाओगे, 1 घंटे की बात तो अलग है, एक दिन में 1 लाख नहीं बोलोगे। लाखों माने बहुत समझना चाहिए, लाखों गिनती वाचक नहीं लेना चाहिए, बहुत। रायचंद जी ने लिखा, जो पढ़ा अनंतानंदी कसाय सहित होने के कारण द्रव्यलिंग सब खा गया चारित्र को। तुम्हारी नेक की पूजा से का हो जाए, भक्ति से का हो जाए। हमने पूजा कर ली, हमने भक्ति कर ली, तुमने धोखा तो दिया, बहुत बढ़िया है। मने धोखा देना बढ़िया बात है, अंधेरे में रखना बढ़िया बात है, नहीं बोलना बढ़िया बात है। नहीं बताओ लिखे क्यों? फिर भीतर जो है सो ही ऊपर आया है। तुम्हें दिखता है ऊपर का काम कर ली तो बढ़िया होगा। अब सोचो, ये मत मान बैठो हम सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्व के नाश का उद्यम करो। सम्यक दर्शन बिना धर्म नहीं होता, धर्म के बिना जीव सुखी नहीं होता। पुण्य के उदय से नाना प्रकार के वैभव मिल सकते हैं, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, ऐसा रूप मिल जाए जिसको देखने के लिए स्वर्ग से दीवान। बेशक बिना कमाए हुए संपदा मिल जाएगी, ढेर लग जाएगा। बड़े घर में पैदा ही हो गई, राजा घर पे जन्म हो गया तुम्हारा, कौन सी कमाई करी भगवान? राजा के घर में जन्म ले लिया, कौन सी कमाई करी जो सोने की पलने में झूल रहा है, बांस की डलिया में नहीं, सोने के पलने में झूल रहा है। एक को झुपड़िया मिली है, वहां जन्म हुआ है और लो पीटे पीटे जन्म हो गया, और एक अपने बेड रेस्ट 9 महीना। हे भगवान! और फिर ऑपरेशन से बच्चा हो रहे, और गर्भ से बीमारी ला रहे। इतो तो बच्चा, और पीलिया होगा, कैंसर होगा, फलाना होगा, ढीको होगा। अरे भगवान! आखिर वेदना को कौन बांटेगा तेरी को? हृदय हो तो सुन लेना, संगी हो तो विचार करना, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। हम कहते रहेंगे, तुम अपने सुनते रहोगे, समय चला यार, एक दिन कहना बंद हो जाएगा। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, धर्म सुख का मूल है। धर्म के बिना जीव को सुख नहीं होता। धर्मात्मा जीव को उपसर्ग होने के काल में भी ऐसा आनंद है, पापी जीव को अनुकूलता में वैसा आनंद नहीं होता। पापी जीव को सारी अनुकूलताओं में भी वैसा आनंद नहीं होता जैसे धर्मात्मा जीव को उपसर्ग के काल में भी आनंद। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नहीं कहो। वह सम्यक दर्शन का प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव मुंडराज होकर भी भोग भूमि में पहुंचा सम्यक दर्शन लेने के लिए। ऋषभ देव के जीव को, और क्या कह रहा है? सम्यक दर्शन का ये काल आया है तुम्हारा, तुम सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। समाधि करी महाबल के जीव में, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं किया।
इसलिए उपचार से समाधि का। अब सम्यक दर्शन हमने मान लिया आत्मानुभूति बस। टोटरमल जी कहते द्रव्याणु के अनुसार पुरुषार्थ नहीं हो सकता, और तुम्हारा भी पुरुषार्थ नहीं होगा। अब तुम द्रव्याणु की परिभाषा पकड़ बैठे हो, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन कैसे हो? बस एक छोटा सा बच्चा भी अपने को सम्यक दृष्टि मानता हो, पूछता है सम्यक दर्शन कैसे हो, और जाने अपने को क्या मान बैठे, और कहते कहते थक गए कि देखो और कुछ मानोगे तो सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, भ्रम होगा। ब्रह्मचारी तो नहीं होगे, ब्रह्मचारी बन जाओगे, भ्रम में विचरण करोगे, और बस जाई मत रहे हो हमारे आसन चाहिए, हमारा चीज चाहिए, हमारा मान सम्मान चाहिए। पंडित टेकचंद जी ने सुदर्श तरंगिणी में लिखा है, जो मानार्थी जीव होगे वे तो जिस प्रकार उनका मान पोषण होगा वही करेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, उपदेश के पात्र ही नहीं। सम्यक दर्शन के साथ साथ में ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों जाती हैं, और अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी कथनाएं जब जाती हैं तो उनका कार्य भी आता है। कार्य क्या है? नैमित्तिक कार्य क्या है? यहाँ बटन दबाओ वह बंद हो, वह बटन दबाओ वह चालू हो, ये क्या है? नैमित्तिक कार्य। बल्ब के पास गए नहीं हम, कुछ बोले नहीं हम बात है, और बस यहाँ से बटन दबाया वो चालू, वो बटन दबाया बंद हो। तुम क्या समझते? इधर परिणाम हुए उधर कर्म हुए। इसी समय में जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम पद्य पुनरन्य। कुछ खबर ही नहीं। ये पंचम काल की बलिहारी समझो। हम कह रहे अगर भक्ति नहीं है सर्वथा तो यहाँ बैठे क्यों, रहते क्यों, और भक्ति है तो मानते क्यों नहीं? हम छोटे थे एक स्तुति पढ़ते थे, स्तुति में लिखा हम तो बहुरूपिया हैं, और सच्चे बहुरूपिया भी नहीं है। क्यों? बहुरूपिया नाना प्रकार के रूप बनाता है, उस रूप अपने को मानता तो नहीं है, और हम तो जिस रूप में जाते हैं उस रूप मान लेते अपने को। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। हाँ, तो सच्चे बहुरूपिया भी कहाँ हुए? काय को जो बहुरूपिया बनो कर रहे हो? बहुरूपिया तो तब बनोगे जब भीतर कुछ होगा, मानो ऊपर कुछ होगा, मानोगे नहीं ऊपर वाले। बहुरूपिया नाना प्रकार के रूप बनाता है। पहले दिन बंदर बन करके आया, हनुमान बन करके आया, फिर अर्धनारीश्वर बन करके आया, फिर कोतवाल बन करके आया, फिर अपना इंस्पेक्टर बन करके आया, अंत में नमस्कार कर दिया, लाओ ना। तब कौन सा वेश बनाएगा? कोई वेश बनाएगा नहीं, ओरिजिनल वेश में। तो स्तुति में लिखा कि बहुरूपिया हैं हम तो भगवान, अगर आपको स्वांग पसंद है तो हमारी इच्छा पूरी करो, इनाम दे, और स्वांग पसंद नहीं तो स्वांग मैट दे। एक ही बात है क्या? स्वांग मैटो अगर पसंद नहीं है तो आप तो अंतर्यामी हो, अनंत शक्तिधारी हो, लेकिन इसको पता नहीं है भगवान की भी अनंत शक्ति जगत का कार्य करने के लिए नहीं है। भगवान की भी अनंत शक्ति भगवान का कार्य करने के लिए। अनंत शक्ति द्वारा क्या करती है? टोटरमल जी ने क्या लिखा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख को धारण कर रही है। अनंत शक्ति के कारण ही तो आत्मा अनात्मा नहीं हुआ है, अनंत शक्ति से नहीं। ये हला नहीं पाए। तुम्हें दृष्टांत याद है पथवानियों का? राजा मंजू की सभा में एक पहलवान आया, उसने अपना खंभ गाड़ दिया, बोले तुम्हारी सभा में जो कोई हो तब खा दे।
तो कोई नहीं हरा पाया उसको। शुभचंद और भर्तरी कहीं खेले होंगे, आए, बोले तात आपकी आज्ञा हो तो हम हाथ लगाए बिना उखाड़ेंगे। हाथ नहीं लगाएंगे। अरे तुम खेलो जाओ। अरे खेल की बात नहीं है, ये जरा सा पहलवान और हमसे जीत जाए, हमारे रहते हुए राज्य की अवमानना करे। उन्होंने बालों का अंडा लगाया, सुखा दिया और फिर खम गाड़ दिया कि ले उखाड़, ताकत हो तो। अब वो पहलवान जो था उसने ताकत पूरी की पूरी लगा दी, पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसको हला नहीं पाया। शक्तिवान उसको कहते हैं, हला नहीं पाए। घोर उपसर्ग हुए जिनके नाम मात्र से लोग अपने मार्ग को छोड़ करके चलायमान हो जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उस उपसर्ग के काल में भी अडिग रहता है। सम्यक दृष्टि एव साहस में तब सम्यक दृष्टि ऐसा हरा नहीं पाए वो। अब जी मत पूछियो कौन है उखाड़ो फिर। लेकिन कहने का मतलब उसको हरा नहीं पाए। चार सैनिकों के घेरे में एक डाकू है। बताओ सैनिक बलवान है कि डाकू बलवान है? चार चार के बीच में एक है। कौन है? भयभीत कौन हुआ है? हाँ, 8 कर्मों के बीच में, 148 प्रकृतियों के बीच में आत्मा आत्मा है। वाह, तुम क्या समझ रहे? विश्व प्रलय होया है तो भी आत्मा अनात्मा नहीं होगा। कहीं सुमेरु की चोटी भी हृदयमान होती है। कल 5 काल मरता चलता चले न कि मंदराज शिखरम चलता मुदाज। हे भगवान, जैसे सुमेरु की चोटी भी चलायमान नहीं होती, ऐसे ज्ञानी जीवों को किंचित मात्र भी विकार नहीं होता। चितम किमते सांग नाभिर नीतम मनागपनो निर्विकार मार्गम। विकार के मार्ग की ओर सन्मुख नहीं होते। विकार माने क्रोध, विकार माने मोह, विकार माने मान, विकार माने माया, विकार माने लोभ, विकार माने हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद। खाली वेद ही विकार नहीं है, मान का सा भारी विकार है। इससे पहले का विकार है क्रोधान विकार है। ये इनको कहते हैं चिद विकार शास्त्र में। एक होता है ज्ञान, उसको कहते हैं चिद विलास। ज्ञान चिद विलास है और रागादिक भाव ये हैं चिद विकार। देवंगना नाचती रहती हैं, स्पर्श करती रहती हैं, रानी सबरे दिगा सकी नहीं चित। लिखा है कि नहीं तुम्हारे मंदिर में? पहले लिखा था, जिसमें आत्म सत्य है का कर सके निमित्त, रानी नहीं दिगा सकी चिर सुदर्शन चित। मौके मंदिर में लिखा था, अब पता नहीं है। जिस है रानी नहीं दिखा सकी छे सुदर्शन, सब कचहरी रात भर नाटक। लेकिन इसका मतलब है परद्रव्य विकार कराता नहीं। जब तुम विकार करो तो परद्रव्य निमित्त होता है, लेकिन रानी नहीं दिखा सकी शेर सुदर्शन चित्त। रानी शेर सुदर्शन के चित्त को भी क्या दिखा सके? और चित्त ही नहीं दिखेगा तो वचन और मन से कैसे दिखेगा? वचन और काया से कैसे दिखेगा? एक रोआ नहीं खड़ा हुआ।
एक रोम शरीर का खड़ा नहीं हुआ। सुदर्शन तीर तब तो अपन भावना बाते हैं, शेर सुदर्शन सा मैं हूं। देवांगना खड़ियों सन्मुख करती अंग विकार, शेर सुदर्शन सा मैं हूं। लगे नहीं अतिचार मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। गजब की बात, गिरती में थी। अब शरीर पे कौन को बस है? अरे शरीर पे हमको हमारा बस है। अगर केवल ज्ञान होगा, विचारता होगी, तो तुम्हारा यही शरीर परम औदारिक हो जाएगा। हमारा बस है। और देखो, अंतर में राग नहीं रहेगा और बाहर में कोई रोग नहीं रहेगा। 18 दोषों में बोलो, अंतर में राग नहीं है और बाहर में कोई रोग नहीं। अंतर में औदारिक शरीर नहीं है, वो अंतर में विकार नहीं है और बाहर में औदारिक शरीर नहीं, परम औदारिक शरीर हो गया। दर्पण के समान, जिसमें भूख नहीं, प्यास नहीं, पसीना नहीं। यहाँ बैठा थी घाम में, पसीना नहीं आए। कौन को बस है? निमित्त नहीं जानते। शरीर को अगर हमारा परिणाम दृढ़ है तो शरीर को हमारे अनुसार परिणाम होगा, और हमारा परिणाम दृढ़ नहीं है तो हम शरीर के अनुसार परिणाम जाएंगे। माने शरीर में रोग होगा, हम हाय हाय करेंगे, आर ध्यान करेंगे। विषपहारी सूत्र के अनुवाद में क्या बात लिखी कि दोनों में नाविक नाव का संबंध है। उसका खुलासा हमने किया था आपको। देखो, नाविक अगर सोता हो तो नाव जिधर जाएगी उधर नाविक को जाना पड़ेगा। नाव जितने बह गई, जितने के प्रवाह में उतने बहना पड़ेगा। लेकिन नाविक अगर जागृत है तो नाविक जिधर जाएगा उधर नाव को जाना पड़ेगा। उसके हाथ में पतवार है, और पतवार का मतलब है वो चीता जाता है। काहे की मेरी नाव बनी है, काहे की पतवार, धर्म की मेरी नाव बनी है, समकित की पतवार। और मैं हो जाऊं बैठनहार, तू ही तारनहार, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भमर में नैया डाल गई। समकित की पतवार का मतलब है ऐसी चीज से अनुमानी। पतवार क्या करती है? रास्ता बनाती जाती है विरोध में भी। जिधर की हवा नहीं चल रही उधर रास्ता बनाना हो। अब पतवार बहुत मेहनत पड़ेगी, लेकिन पतवार रास्ता बनाएगी, उसको चीरती आएगी और आगे बढ़। हजारों प्रतिकूलताओं में भी सम्यक दर्शन अपना रास्ता बना लेता है। मोक्ष संयोग संयोग हैं, स्वभाव नहीं है। ये देह की एक अंगुल में, छंगुनी में 96 रोग हैं, लेकिन ये सब अंगुली में है, आत्मा में नहीं है। जिनका आत्म ध्यान हुआ है उनको क्या करेंगी वे 96 रोग? वे 96 अंगुली के रोग 5,68,99,000 कितने रोग हैं? इतने लोग भी आर ध्यान नहीं करा पाते, नरक में जाने लायक। जितना राग है उतना वेदन होता है, लेकिन आर ध्यान नहीं करा पाते, नरक में जाने लायक, त्रिंच में जाने लायक। अब क्या करें भैया, हम मर गए, ऐसा आर ध्यान नहीं होता। ये सम्यक दर्शन का मार्ग।
समोषण जैसी विभूति आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती। भगवान के शरीर में भी किंचित एक ग्रास भोजन नहीं और बुढ़ापा के चिन्ह नहीं आते, एक झुर्री नहीं पड़ती और कोई आश्चर्य नहीं। ऐसा ही होता विचारता होने पर। द्रव्यान योग के अनुसार तुम पुरुषार्थ करना चाहते हो, पुरुषार्थ नहीं हो सकता। आप तो चरणान योग के अनुसार पुरुषार्थ करें और पश्चात कार्य जो होना होगा हो जाएगा अपने आप। पीछे पड़े हमारे लोग। सम्यक दर्शन कैसे हो? सम्यक दर्शन आत्मा तो पकड़ी नहीं जा रही, सम्यक दर्शन कैसे हो? सम्यक दर्शन के चाहने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन अगर तुम्हें चाहिए तो सम्यक दर्शन का कोई विषय है, उस विषय को पकड़ो। श्रद्धेय होगा तो श्रद्धा होगी, और श्रद्धेय ही सामने नहीं है तो श्रद्धा काय की होगी? दीवाल के सामने हाथ जोड़ोगे तुम? अरे भगवान होंगे तो सामने हाथ जुड़ जाएंगे, लेकिन दीवाल के सामने हाथ जोड़ोगे? गिरिराज के सामने हाथ जोड़ोगे? संगमरमर के सामने हाथ जोड़ोगे? जोड़ो। उसी वही गिरिराज तो पत्थर होटल में लगा है और वही मंदिर में लगा है। मंदिर की देरी छुओगे और होटल की मंजिलों नहीं छुओगे। अगर अपनी संस्कृति को पहचानो तो होटल पांव रखने लायक नहीं है। कैसे भोजन, कैसे बर्तन, बस पैसा दे दो, पेमेंट कर दो, खत्म मामला, और सबने वही खा लो। ये मैरिज गार्डन की शादियां सच पूछो तुम्हारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। बर्तन कौन से, किन्ने धोए, किन्ने मांजे, कछु पता नहीं। कौन ने पूरी बेली, कछु पता नहीं। खाया है हम तो। पाप छूटने से पहले पाप की गिलानी नहीं छूटना चाहिए। अगर गिलानी छूट गई तो पाप नहीं छूटेगा कभी। ये मांसाहारियों का षड्यंत्र है कि जबरन तुम्हारा गिलानी छुड़ा रहे। शाकाहारी अंडे नाम अंडे ही रखेंगे, माँ बाप के अंडे, शाकाहारी अंडे। हे भगवान, अंडा जैसे आकार क्यों बना रहे? पेड़ा जैसे क्यों नहीं बना रहे? लड्डू जैसे क्यों नहीं बना रहे? पुलाव, ये भगवान बात क्यों नहीं कह रहे? पुलाव क्यों कहते हो? लेकिन ये भी कहेंगे सब, आज पुलाव बनाओ और बहुत बढ़िया बनाओ, बस पुलाव बढ़िया माने, और कल जाकर के मांसाहारी पुलाव खाने लगेंगे। ये नहीं खाएंगे तो इनके बच्चे खाने लगेंगे। उनके दिमाग में बच्चों के में घुस गया हमारे घर में पुलाव खाया जाता। क्यों तुमने ये नाम रखे? किसी घर में घुस गए हमारे। अनंत माने गॉड, ये कोई बात है? गॉड में अनंत मानता नहीं जानते। सिद्ध माने भी गॉड, अनंत माने भी गॉड, तो अनंत सिद्ध में कछु अंतर नहीं। दोनों के लिए एक ही शब्द हो गया। अंकल, बस ताऊ हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, चाहे बुआ हो, अंकल आंटी। तुम्हारी संस्कृति का घात हो रहा है, तुम्हें पता नहीं। लॉर्ड मैकाले ने उस समय कहा था, हम भारतीयों को शरीर से भारतीय बने रहने देंगे, लेकिन दिमाग से हिंदुस्तानी नहीं रहने देंगे, अंग्रेज बना देंगे। ये षड्यंत्र था उस समय का, और नहीं तो पत्र पढ़ लेना उस मैकाले का।
जो उसने इंग्लैंड में लिखा था, इंग्लैंड के लिए लिखा था। अब क्या करेंगे, भाषा और संस्कृति को मिटाओ। बिना किसी हथियार के देश को जीतने का एक ही उपाय है, विलासता फैला दो, प्रमादी बना दो, बेईमानी बना दो, आलस बना दो, और सारी योजनाएं इसी की हैं। देख लो, जहां दूध नहीं बिकता था वहां लाइन लगा के शराब बिक रही है। कछु खबर नहीं। सम्यक दर्शन की बातें हो रही हैं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा हो। फक्का तो खिंच गो, सम्यक दर्शन होगा। मान के बैठ के फूल गए, सम्यक दर्शी हूं ऐसा मुंह फुलाया है जिन्होंने। उसी की अभिमान में किसी को गिनते नहीं, न पांव धरे धरती पर। फूलो अभिमान में न पांव धरे धरती पर। समझदार नाटक में लिखा। तुम कौन सा सम्यक दर्शन मान बैठे? इस सम्यक दर्शन को अगर सम्यक दर्शन मानोगे तो आहार कौन को देगा? 11वें गुण स्थान वाला उतर करके पहले गुण स्थान में आ जाएगा। कौन सी परिभाषा लगाओगे? लगानी चाहिए कहीं। आंख की दवाई खाज में लगा रहे, खाज की दवाई आंख में लगा दी। आंख फूटी है, खाज ठीक नहीं हुए, तो ही विवेक तुम्हारा फूट गया और सम्यक दर्शन हुआ नहीं। आपको समझना पड़ेगा सम्यक दर्शन किसका नाम है। सम्यक दर्शन धीर सास गुरु का विश्वास का नाम है। विश्वास का नाम है, दर्शन का नाम नहीं। खाली ये चावल चढ़ाए, भोग दे दे, नमस्कार कर लो, ऊपर ऊपर से हमने पाँव दावे। पाँव तो तुम ही दावे रहे, पाँव की तुम्हारी हैं, हमारी थोड़ी हैं। लेकिन विश्वास भी तो रखो। अगर चाहे भी तो किसी को धोखा कोई दे नहीं सकता। वेदना किसी की बांट नहीं सकता कोई। ये वेदना होगी इस कर्म के उदय में, हम नहीं बांट पाएंगे। और हम कह भी नहीं रहे, हम तो एकदम आपसे कह देते, देखो हम तुम्हारे पुण्य के उदय से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पुण्य के उदय बिना संयोग हम नहीं जुटा पाएंगे तुम्हारे लिए। तुम ये मत सोचो कि सामग्री हमारी है, और ऐसा सोच करके दीनता भी मत लाओ, अभिमान भी मत लाओ। कौन को स्वामी कहते दर्शाऊं तो ये मत कहियो कौन कौन स्वामी ने कहा इसलिए ठीक है ना। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हम जो कह दें हाथी है तो हाथी मत मान लियो। भयभीत मत होना। हमारे शास्त्रों की रचना सठखंड आगम की किन्ने की पुस्तक पे, जो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों को देख करके अशुद्ध देख करके भी भयभीत नहीं हुए। बिल्कुल भयभीत है। इसका बात है, देवांगना का ये रूप तो होता नहीं। देखें तो देखा, अरे अक्षर ज्यादा है, अक्षर कम है, संशोधन कर दिया, और तो अभी अभिमान नहीं आया। वे गलत है मंत्र, ऐसे गुरु से नहीं बोले। गुरुओं से कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्रवर्तना चाहिए, ये तो आगम सिखाएगा, चरणान योग सिखाएगा। तुम क्या जानो?
बिना महाधारे जो प्राणी से बनता की थकी बगानी। क्या होगा इसका भाव? क्या सिखा हो जाए? हमारी ओर देखने से क्या हो जाए? हम पूछ नहीं पाए थे, हम कर नहीं पाए थे, हम सोच नहीं पाए थे। काय को सोचोगे, काय को पूछोगे? नहीं, देर हो गई थी उठवे में, फ्रेश होवे में। अरे भगवान, देर तो हो ही जाएगी। तुम्हें कीमत ही नहीं किसी ने हमसे कहा है, हमने किसी से कहा। आत्मा को आत्मा समझे ही नहीं। आत्मा को बताने वाले देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु का ही या विश्वास नहीं है, तो ये बताओ आत्मा का विश्वास कहां से आए? और मिथ्या दृष्टि जो अन्य होती वो कहते हैं। कितनी उदार भावना है। माने जैनी मात्र को हमने सम्यक दृष्टि मान लिया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं मान लिया हमने उसको। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत विश्वास इतने उतने चक्कर नहीं काटेगा वो कभी। अपनी आपदाओं को दूर करने के लिए, अपनी संपदाओं को लेने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटेगा। चाहे कहीं नहीं भटकेगा, वह भक्ति में प्रवर्तेगा। देखो, तुम्हारी दुख हरण विनती में सब एक ही बात लिखी कि नहीं? जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को, तो इधर उधर भटका, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, मांत्रिक के पास, तांत्रिक के पास, न किसी के पास। नैना सती तब आपको पूजा इलाज। एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने जीरा, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा। उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में गिरा। बता, और कोई भी किसी ने देव को छोड़ करके, बीतरागी को छोड़ करके सदागी की शरण में गया हो तो बता। पूरी की पूरी स्तुतियां। अरे व्यवहार का कथन करते हुए भी हमें परमार्थ का ज्ञान है, परमार्थ का कथन करते हुए भी हमें व्यवहार का ज्ञान है। ऐसा नहीं व्यवहार का कुछ ज्ञान नहीं। तुम्हें मालूम है, अफ्रीका में स्वामी जी से कहा था श्वेतांबरों ने, इनके मंदिर हैं, ये कभी हमारे मंदिरों में आते नहीं, और हम इनके सब कार्यक्रम में सहयोग करते हैं साथ में। बोले स्वाध्याय करो, सब खबर पड़े। बनारस में गए तो बोली वहां प्रवचन कर दो, श्वेतांबर मंदिर। बोले हम नहीं आएंगे। क्यों? क्या तुम्हें भले खेद नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायियों को खेद होगा। हम वहां नमस्कार करेंगे नहीं। आप तो आध्यात्मिक संत हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चाहे कहूं नमस्कार करेंगे। जिसे परमार्थ का ज्ञान है उसे व्यवहार का भी ज्ञान होता है, और व्यवहार का ज्ञान होता नहीं तो परमार्थ का भी ज्ञान नहीं। झूठी अहंकार है केवल। व्यवहार क्या होना चाहिए हमें कुछ पता ही नहीं, कैसा होना चाहिए हमें पता नहीं। और परमार्थवादी मान लिया अपने को जबरदस्त। परमार्थवादी हो सकते हो, परमार्थी नहीं हो सकते। शास्त्र पढ़ करके परमार्थ का कथन करना अलग बात है, परमार्थ का पक्ष होना अलग बात है, परमार्थ होना अलग बात है। परमार्थ जिसको अंदर में जग गया उसके अनंतानंदी कसाय नहीं होती। अपनी कसाय के पीछे बर्बादी करते, हाँ ऐसा नहीं हो। तुम सवाल, वो माता क्या कहती है? लड़के की माता
उसी को दे दो, उसी का पुत्र है, उसी की गोद में दे करके हम खुशी रहेंगे। लड़के के टुकड़ा मत करो। माता क्या कह रही है? ये नहीं कह रही हमारा लड़का है हमें दे दो, उसी का है उसी को दे दो। हम उसी की गोद में खेलता हुआ देख करके खुश हो लेंगे, लेकिन लड़के के टुकड़े दो मत करो। कैसा वात्सल्य होगा, कैसा सम्यक दृष्टि होगा, कैसे जहां भेद टुकड़े के लिए जरूरत नहीं। दो कभी एक नहीं होते तो एक में भी कभी दो नहीं होते। भाई एक द्रव्य में अनंत द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य में अनंत गुण है, उनकी गुण संज्ञा है। फिर एक ही गुण की अनंत अनंत पर्याय। विवक्षा भेद को विरोध मान लेना, भेद मान लेना, ये सब मतभेद मान लेना, ये सब भूल है। विवक्षा भेद तो ज्ञानियों के कथनों में भी होता है, लेकिन ज्ञानियों के कथनों में विरोध नहीं होता। विरोध नहीं होता माने कहीं राग का पोषण हो, कहीं वैराग का पोषण हो, ऐसा नहीं होगा। प्रमाद का कथन तो है अर्थ में, लेकिन प्रमाद का पोषण नहीं। प्रमाद का कथन भी प्रमाद को निकालने के लिए है, दूर करने के लिए, रखने के लिए नहीं। हमने आपको कहा था अमृतचंद स्वामी की ये भाषा दी है, पशु कह रहे, उन्हें दिखत नहीं हम आदमी हैं पशु हैं। अरे जीता है तुम्हारी पशुता को छुड़ाने के लिए। द्रव्य से मनुष्य हैं और भाव से पशु हो रहे। कुछ खबर नहीं, न देव की, न सास की, न गुरु की, न गुरु की। दो दफे गुरु के कहा, एक तो निर्गंथ गुरुओं की खबर नहीं है और एक अपने गुरु की भी खबर नहीं। गुरुओं की परंपरा कहां से कही? सर्वज्ञ देव अपर परम गुरु से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत परंपरा वहां से जोड़ी है। अब विश्वास तो रखो। चंद्रगुप्त सम्राट कैसे बना? विश्वास, एक विश्वास है। चाणक्य ही तो कह रहे छिप जाओ और चाणक्य कह रहे निकाल दे तुम। इसमें हमारा कोई हेतु होगा? कितना विश्वास हुआ। निसंकता इदम एवेद समचेव तत्वम नान्य चांदा। जिनसे तुम तत्वों का निर्णय कराना चाहते हो उनका विश्वास नहीं हो, तत्वों का विश्वास कैसे हुआ? टोडरमल जी कहते सब चतुराई की बातें हैं। जिस वैद्य का इलाज करना हो, अब हम कहें वैद्य जी तुम जाने का दे दियो, जहर कहूं दे दो तो हम मरिए मुफ्त। इसलिए तुम तो पहले ठीक कर दो, उसके बाद दवाई खाएंगे हम, तब विश्वास करेंगे। जा भाग जा, मत विश्वास करो, हमारी गज नहीं है। लेकिन ठीक होना है, औषधि का सेवन करना है तो पहले विश्वास करना पड़ेगा। और करना लिखा है, पुरुषार्थ सूचक बात है, उसके वचनों का निर्णय करो तत्व से, तब विश्वास आएगा। हमें कैसे विश्वास है इसका कलर पक्का है कच्चा है? धो के देख रहे हो? हमें कैसे पता पड़े? अब तुम नहीं पता पड़े तो रहने। अगर अध्यात्म सुनना है तो कैसे पढ़ा पड़े पूछोगे? सब पता आत्मा के आश्रय से होता है।
जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को, वो नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानेगा। और तुम्हें लगे एक आत्मा नहीं जानता हो तो सब जानते हैं, अरे तुम्हारा इतना अभिमान। आत्मा के ज्ञान के बिना और ज्ञान भी विपरीत ज्ञान है पुद्गल का। या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। लगता है हमारा ज्ञान विपरीत ज्ञान है, अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होता अगर विपरीत ज्ञान लगता होता। देवदास गुरु का दर्शन नहीं खाली जय हो जय हो जय हो, बादाम चढ़ा दी, गेहूं चढ़ा दी कि ज्वार चढ़ा दी, ऐसा मतलब नहीं है। देवदास गुरु का विश्वास हमारे कल्याण में जब निमित्त होंगे तब यही होंगे और कोई नहीं होगा। हमारा यही स्वरूप है और कुछ स्वरूप नहीं जो ये कह रहे। जिसको ये दर्शा रहे हैं वही सुख का मार्ग है, सुख दुख बादवां की दुख के मार्ग है। सुख के मार्ग का इशारा इसी मुद्रा में है और किसी मुद्रा में नहीं। देखो दुनिया के जितने देव मिलेंगे तुम्हें, सबकी मुद्राएं अलग अलग मिलेंगी, लेकिन यहाँ जितने भी देव होंगे, चाहे विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भारत क्षेत्र के हों, चाहे त्रिकाल 24 हों, सबकी मुद्रा एक ही हो। नग्नम पश्चित भाजनो जगदनम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। यहां छिपाने के लिए क्या है? एक नोटी नहीं हम छिपा दोगे तुम। जिसकी छिपाने की चेष्टा झूठ बोलता है जिंदर निर्गंठ मार हमको प्राणों से प्यारा, और पंडित जी को पता नहीं पड़ जाए बस तो बाको फल नहीं आएगा। पंडित जी को नहीं पता पड़ेगा, एक कुटिलता का फल भोगना पड़ेगा। उनसे मत कहियो, हम तुमसे कहेंगे जब कभी लायक नहीं तुम इनसे काय कह रहे? ये अपना आदमी, उससे सब कुछ कह दे, वही तो भंडाफोड़ करेंगे। अपने जिनको समझ रहे हो कौन अपना है? आज तुम्हारी पार्टी में, कल उनकी पार्टी में जाके पोल खोल दिए। एक वो वर्ष कांड हो चाहे कांड हो, कैसे खोलते हैं? ऐसे ही खोलते हैं, पार्टी बदल जाती है और वो उससे सब उसे मालूम है और जा करके वहां ऐसे करने लगता है। भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। मोक्षु जन्मते नहीं, मोक्षु बनते हैं। कोई जन्म से मोक्षु है? अरे गालियां देने वाला भी मोक्षु बन जा सच्चा, और उसे पश्चाताप हो हमने कहा गाली नहीं। कौन को गाली नहीं? किसके साथ में तुम कहते हो द्वेष कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, छिपाव कर रहे हो? किसके साथ में? कौन साथ ममता करूं, कौन ही साथ द्वेष? द्रव्य दृष्टों देखते सब शुद्ध बुद्ध परमेश्वर। और पर्याय की ओर से देखा जाए तो पुद्गल भी पुण्य पाप के उदय के अनुसार पर्ण में, बोई अपने गले में डाला तो हार बन गया और पति के गले में डाला सर बन गया। सोमा सती को वही था, हार के नहीं कोई दूसरा था। पुण्य के उदय में वही अनुकूल है, वही पाप के उदय में प्रतिकूल है। कौन अनुकूल प्रतिकूल? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की। जब बहू को ऐसे पांव पर सुपर साफ हो वो, अरे तुम्हारा अपने परिणाम को नहीं देखोगे, पांव को ही देखते रहे हो। हम आपसे कि फिर कहते हैं, दोबारा कहते हैं, सुनो कान हो तो, और मन हो तो, हृदय हो तो, पर को दोष देना बंद करो।
पर को दोष देखना बंद करो, अपना दोष देखो। और परिणामों का धर्म आज नहीं तो कल समझना तो पड़ेगा। अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना। अंतर की उज्जवलता के बिना, परिणामों की उज्जवलता के बिना बाहर से क्या होगा? माता ने कहा दूसरी स्त्री से, बच्चे को सींची में दूध दे करके पिला दो, सींची धो लेना, जरा साफ कर लेना। बने सींची में दूध भर दिया, ऊपर से साफ कर दी, नल के नीचे लगा के खूब पानी से 1 बाल्टी पानी पहलो और मुंह में दे रहे बच्चे के। बच्चा पी नहीं रहा, भूख लगने पर भी नहीं पी रहा बच्चा। क्या बात है? माँ ने देखा, ये तुमने सींची साफ नहीं करी थी? कि हमने साफ तो खूब करी थी 1 बाल्टी पानी से। 1 बाल्टी पानी से 1 सींची साफ करोगे हैं? और तुम्हारे हृदय में दया नहीं है? 1 बाल्टी पानी में कितने जीव हैं? एक भाई बोले बोरिंग के पानी में का दोष है? हमें का दोष है? हमसे पूछोगे? 1 बाल्टी का काम 3 बाल्टी में होता है। 1 बाल्टी तो धोने में फेंक जाता है, गलनी खत्म हो जाती है, उसी नल पे पानी, पीवे को पानी रहे वहीं सोचे रहे, वहीं पच्छाल को पानी दे दो। तुम्हें पता है कुछ? हमसे पूछ रहे का दोष है? तुम्हारा प्रमाद महादोष है। तुमको प्रमाद का पोषण करते दोष नहीं लगता? अरे जहां कुएं नहीं है वहां की बात अलग छोड़ो, जहां कुएं हो सकती हैं वे बर्बाद करते तुमने। अपना सोच बदल दिया, बोरिंग करा ले। और पानी तो 50 फुट में है, काय को बोरिंग करा ले? जब 50 फुट में पानी निकलेगा तुम्हें मालूम है, तो काय को बोरिंग करा ले? को भरे को ऐसे? अरे जा प्यास लगे तो भरेगो ऐसे को, जा अहिंसा पालन प्रिय होगी वो ऐसे का भरेगा, छानेगा। अब जिसे हिंसा का भय नहीं है, पाप का भय नहीं है, वो काय को ऐसे को, काय को भरेगो, काय को पिएगो? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ये तो सम्यक दर्शन की बात है, क्या लिखती हैं? आपका विश्वास हमारी पूंजी है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या लिख रही हैं? आपका विश्वास हमारी पूंजी है। आप आए और हमें बोई दे वही कंपनी को, आपका विश्वास है ये अच्छा होगा। सील भी नहीं तोड़ी कतई, ले आए। वही है विश्वास की बात है। वैद्य का विश्वास जिसे नहीं है वो रोग का इलाज कभी नहीं करा सकता। जिनसे अपना हित करना है ऐसे देवता गुरु का अगर निर्णय और विश्वास नहीं है, नहीं हित कर पाओगे। देवशास्त्र गुरु का विश्वास करोगे तो उनके वचनों का विश्वास करोगे, वचनों का विश्वास करोगे तो वाचिका माने 7 तत्वों का विश्वास होगा, और 7 तत्वों का विश्वास होगा तो स्वपर द्रव्य और पर भाव का विश्वास होगा, भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान का विश्वास करोगे तब आएगा आत्मानंद। हमने आपको एक दृष्टांत दिया, ये तुम्हारे भिलाई के पास कौन सा गांव है? मैं ध्यान नवरंगपुरा जाने कौन सा है, कोई है भिलाई के पास। तो वहां पे थे तुम्हारे एक श्रावक श्वेतांबर थे, और उन्होंने बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल और जाने का बना हुआ। उनकी प्रसिद्धि पहुंची राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति से उनकी मित्रता थी, संयोग की बात। उन्होंने कहा राष्ट्रपति आपके यहाँ पधारेंगे। उन्होंने लिख दिया कि राष्ट्रपति को हम बुला नहीं पाएंगे। हम सोचें अकेला राष्ट्रपति आया, वो संभव नहीं।
राष्ट्रपति आने से पहले अनेकों गाड़ियां आएंगी नहीं, बिना वह चेकिंग करवे तमाम पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? राष्ट्रपति वैसे ही आ जाएंगे। अगर हमारे मित्र को शंकर दयाल को आना हो तो आया, राष्ट्रपति हम बुला नहीं पाएंगे, हमारी ताकत नहीं है इतनी, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं। शंकर दयाल ने गाड़ी उठाई और चले, और सभी नहीं आएंगे और के चले। राष्ट्रपति भी ऐसे ही होते थे, ऐसे नहीं होते थे कि बस काका ने नहीं बुलाया वो रहने, नहीं, हमें देखना है उसको। एक गांव में एक स्कूल था, शायद इंग्लैंड की बात है। स्कूल को देखने के लिए उसकी प्रसिद्धि फैल गई तो सम्राट को जिज्ञासा जग गई। उन्होंने स्कूल वाले को, संचालक को लिखा, अध्यापक को लिखा कि हम आपका स्कूल देखने आना चाहते हैं। बोले हम नहीं मिला पाएंगे। क्यों, क्या बात है? बोले आप आओगे तो सब छात्र खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि अध्यापक से बड़ी आप हो। सम्राट का पत्र लौटता हुआ आया वापसी कि हम आएंगे और आप खड़े नहीं होंगे, हम खड़े होंगे आपके ऊपर। जैसे छात्र भी देखें, अध्यापक से बड़ा राष्ट्रपति नहीं होता, सम्राट नहीं होता। सम्राट आया और अध्यापक वैसे ही वैसे काम करता और वो खराब हो गया। अरे सोमती गरिमा को पहचानो, प्रमाद को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता का क्या अर्थ बताया था अभी? प्रारंभ में अभी क्या अर्थ बताया? किसी को नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता और किंचित भी नहीं हो सकता। इतने खंडा मिल गए, एक हीरा तोड़े हुए हैं, एक ट्रॉली, एक डंपर मिल गए तो ये हीरा। एक डंपर जो खंडा होंगे तो ही खंडे ही रहेंगे, हीरा नहीं होंगे। सम्यक दर्शन के बिना पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है, संसार में भ्रम सकता है, मोक्ष मार्ग का तो प्रारंभ नहीं हो। मुक्त होना तो बड़ी बात है, मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन हुआ, अमृतचंद स्वामी कहते साय मुक्त एवं, समझ लो मुक्त ही हो गया। उसने अपना नित्य मुक्त परमात्मा अंतर में प्रत्यक्ष देख लिया, स्वानुभव हो गया, उसे मोक्ष का आनंद भाषित हो गया। कुछ नहीं रहा, जानने लायक कुछ बचा ही नहीं। अपने आनंद में मग्न, अपने में संतुष्ट। प्रतिकूलता में नहीं, प्रतिकूलता के काल में भी अपने में संतुष्ट है। सम्यक दृष्टि को पाप के उदय में भी शंका नहीं होती। प्रतिकूल होने पर विकल्प अलग है और कार्य अलग दिखाई दे रहा। और मिथ्या दृष्टि को अनुकूलताओं में भी शंका होती है। हम नहीं कर रहे तो को कर रहा हो? ये प्रवचन कौन कर रहा हो? हम कर रहे। हाँ, तुम कर रहे हो। बड़ी प्रवचन कर भी आए, सोच के आए थे यही बोलेंगे। हमें पता थी इस विषय पर बोलना है। हम कर रहे। अरे तुम्हारे भाग से निकल रहा है, भाग भाव न बचियोगे बसा है। तुम कहते हो शास्त्र ज्ञान होता है, हम कहते ज्ञानियों को शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। ज्ञान से शास्त्र है कि शास्त्र ज्ञान है? वही शास्त्र बच्चे को पकड़ा दिया जाए, खिलौना समझ करके पेंसिल चला करके बर्बाद कर दिया, रद्दी में फेंक लायक करेगा।
और वही शास्त्र तुम्हें दे दिया जाए तो ये शास्त्र है। तो ज्ञान से शास्त्र है कि शास्त्र से ज्ञान है? शास्त्र की समझ किसने पहुंचा नहीं। और जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो कहाँ लिखे हैं, किसने लिखे हैं, उनने कौन से शास्त्र पढ़े? जो तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं वे शास्त्र कहाँ लिखे गए? जंगल में, आत्मा में बैठ कर। शास्त्र में ही लिखा है रे शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। अब तुम्हें क्या पता पड़ेगी? देवशास्त्र गुरु का विश्वास क्या समझते हो? तस्करी के धंधे भी विश्वास पर चलते हैं। जिस दिन विश्वास नहीं होगा तस्करी के धंधे भी बंद हो जाएंगे। खोटा सिक्का भी खरे सिक्के के नाम पर चलता रहता है, और जब आई ये खोटा है रुक जाओ, और जो उसने देखा ये तो खोटा है तोड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो नोट, और तब तक चलता रहा जब तक वो असली के रूप में रहा। तुम देह को अपना तब तक मानते रहोगे जब तक आत्मा को अपना नहीं समझोगे। आत्मा को आत्मा समझे बिना देह को अपना समझना छूटेगा ही नहीं। इसलिए मोह के नाश का उपाय अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? रसे तो रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्य। अंदर का रस आवे तो ये रस छूटे, और नहीं तो जैसे ही रसिका तो आप बन नहीं पाते। अब बिना नमक को खाओ तो नहीं, काय खवाएगो? बिना मीठे खाओ नहीं यार, वो अच्छो नहीं लगत, बुरो लगत। खा तो लेते हैं, पेट नहीं हुआ तो। अरे पेट कभी भरा भी नहीं और भरेगा भी नहीं। अंदर का रस आएगा उस दिन रसी होगी, रस पर तप होगा। बाहर के रस में रस की मान्यता ही छूट जाएगी, और जब मान्यता छूटेगी तो चार्थ में छूटेगा ही, परिणाम में छूटेगा अपने आप। रोग का इलाज हो जाए और फिर कमजोरी रह जाए, कमजोरी तो अपने आप दूर होगी। एक पुराने वैद्य जी थे, एक लड़का पहुंचा उसके पास, वैद्य जी कछु ताकत की दवाई दे, एक चांटो दो। मूर्ख कहीं का, ताकत की कोई दवाई होती है? अरे ताकत की दवाई भी दूध के साथ क्यों देता है? ताकत तो दूध घी में, तुम जो खाते हो उसी में ताकत निकलेगी। घोड़ा कितना ताकतवर होगा, हॉर्स पावर का खाते हो? रबड़ी क्या दूध पिया तो? घोड़ा क्या खाता बताओ? आंतें तुम्हारी उसी में से खींचेंगी सारे विटामिन, लेकिन तुम अंतर में प्रसन्न तो हो, सावधान तो हो। अगर प्रसन्न और सावधान नहीं होगे, कुलकुला के सही पूछो तो दूध भी पियोगे तो जहर का काम करेगा, और प्रसन्नता से पानी भी पियोगे तो अमृत का काम करेगा। इतना नाश्ता ले आई, क्या करेंगे भाई? ने पानी पी ले, हे पानी पी के उठिया तो खा गए। पानी पीने, पानी में सब बातें कर भी तो हो गई। तुम्हें पता नहीं है, प्रसन्नता से बड़ा टॉनिक नहीं है, प्रसन्नता से बड़ा प्रसाधन नहीं है। प्रसन्न चेहरा सबसे ज्यादा सुंदर होता है। एक लड़का रुआंसू हो और बिल्कुल साफ सुथरा हो, बढ़िया कपड़ा पहने हो, सोने के आभूषण पहने हो, कैसे लगे हो, और एक लड़का खिल गया आकर के हंसा तुम्हारी गोदी में आए के लिए तैयार हो तो। अरे साहित्यों में तो कवियों ने लिखा है, ठुमक ठुमक गोरी का बालक जब गोदी में आता है, धूल पहुंचने का धीरज भी किसको कब रह जाता है।
नहीं धूल तो पहुंचे रे, अरे क्या धूल पहुंच। और कालिदास ने तो लिख दिया धन्या सदंग रक्षा मलनी भवंती। अरे वे लोग धन्य ग्रस्त धन्य जिनका उनकी गोद में लगे हुए धूल से अंक मलिन होता है, कपड़े मैले हो गए। धन्या सदंग रक्षा मलनी भवंती। सम्राट खारवेल ने निर्गंथ साधुओं को नमस्कार करने के लिए मस्तक झुका दिया अपना, मुकुट में धूल भर गई। राजमंत्री ने अपना कपड़ा रूमाल उठाया, तुम्हारी भाषा में, काय के लिए? धूल पहुंचने के लिए। खारवेल बोला क्या करते हो? क्या धूल पहुंच रहे? अरे मुनराज के चरणों से स्पर्श धूल तो हमारी माथे का अलंकार है, तुम पहुंच रहे हो। धूल लगाने की कोई सोचो, धूल पहुंचने की बात नहीं। मुनराज के चरण से स्पर्श से धूल हमारी माथे का अलंकार है। नेमनाथ भगवान की पूज्यपाद स्वामी ने स्तुति करी, इष्टोपदेश ग्रंथ के अंत में लिखा है, जयंती जगताम जगत से, जिनके चरणों की धूल भी राजाओं के माथों का अलंकार है। रेणो भी ऐसा जिसके चरणों की धूल भी राजाओं के माथे का अलंकार बनती है। ओ भगवान, कैसी भक्ति होगी ये, नकली नहीं होगी। भीतर से जब उमड़ेगी तो को देखेगा, एक कपड़ा मैले हो जाएंगे। बे तो बैठ गए तो बे चटाई ढूंढते रहे। सुकुमार कैसे भागे होंगे सुकौशल किधर मुनराज के दर्शन करने के लिए। सारे छत्र वाले अलग, जूता वाले अलग, पांव वाले अलग, आभूषण वाले अलग, संग में पीछे भगे रहे। और तब तक तो भी पहुंच गए, हे तात क्षमा करो हमारे अपराध को। हमारे मोह में आकर के माता ने तुम्हारी विराधना करी है। इस नगरी में आपकी विराधना हुई, उस नगरी में हमें भी नहीं रहना, अपने समान बनाओ। ऐसी भक्ति कैसे होती है आप कहोगे? हम कहते सहज होती है। ऐसी ही भक्ति होती है और सहज होती है, लेकिन किसको होती है? जिसकी दृष्टि स्वभाव पर होती है। जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है उनको पंच परमेष्टि भगवंतों की ऐसी भक्ति सहज होती है, और नहीं तो सोचे सोचे प्रेरे नहीं होती। कितनी प्रेरणा करती है, भैया अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, नहीं छूट रहे। एक कल ही की बात है, एक लड़का बैठा था, बहुत दिन हो गए होंगे, तो उसकी पत्नी ने कहा, ए गुटखा छोड़ दे, पंडित जी के पास के नियम तो ले ले। बोले ऐसे नियम से क्या फायदा है जो पले नहीं। पंडित जी ने इतने दिन पहले नियम दिवाया था सब बच्चों को, और जो इनाम मिला तब तो नियम है, और नीचे पहुंचे तो नियम खत्म, फिर गुटखा खाने लगे। माने प्रेरण नहीं होता, कहने से नहीं होगा जब तक अंदर में भाषित नहीं होगा। जब तक दिमाग में ये कीड़ा भरा हुआ है, का हो तो कछु नहीं हो तो अपन को जो करने सोई करो। तो जैसे संसार में रुलते रहे हो वैसे ही रुलोगे बसा। जब तक ये कीड़ा घुसा रहेगा तुम्हारा कुछ नहीं, स्वाध्याय सब बेकार चला जाएगा, सब तपस्या बेकार जाएगी तुम्हारी, पत्थर के बोझ के समान बोझ बन जाएगी और कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े अभ्यासी हमने ऐसे देखे, रो तो वही देखे, अब क्या करें, अब क्या करें। अरे अभी भेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो,
तुम्हारा आत्मा अनात्मा रूप नहीं हो गया। अमृतचंद स्वामी ने टीका में क्या लिखा, बस अंतिम बात है, क्या लिखा, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, लेकिन प्रसन्नता में भूल मत जाना, सावधान होना। प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। जीव पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ। जीव आज भी जीव ही है और पुद्गल आज भी पुद्गल है। तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो, कछु नहीं बिगाड़ो। तुम्हारा बिगाड़, तुम्हारा नुकसान एक समय के परिणाम में हुआ है। स्वभाव को देखो, स्वभाव के हम जाकर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, लेकिन अभिमान की बात नहीं है। सावधान हो। चाणक्य ने पता नहीं कहाँ कहा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, आशीर्वाद मांगने आया था युद्ध का, युद्ध का नहीं, युद्ध में विजय का। युद्ध का आशीर्वाद कहाँ, युद्ध में विजय का। तो चाणक्य ने कहा, यद्यपि भारत के बीच अजय हैं तो अभी शत्रु बलवान है, इसको ध्यान रखना, फूल मत जाना अभिमान में। भारत के वीर अजय हैं, लेकिन तो भी शत्रु बलवान है, इस बात को ध्यान रखना। हमारे आचार्य भी ऐसे ही कह रहे हैं, आज कर्म बलवान है, ये ध्यान रखना। कर्म बलवान है। चक्रवर्ती को साथ में नरक का नारकी बनाने वाला कर्म है। इसलिए बंद के समय सावधान और उदय में समता। कर्म के करण योग का फल क्या है? बंद के उदय में, कर्म के बंद में सावधान और उदय में समता। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, रोम रोम खिल जाए, हैं, लेकिन सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। जीव पुद्गल रूप नहीं हो गया, अभी भी भिन्न में। अरे अपने गुरु कह रहे हैं अमृतचंद स्वामी, ध्यान दो इन बातों पर। ब्रह्मवरंता हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो।